हाँ जी सर, आज मीटिंग की है, किसान इकट्ठे हुए हैं क्या? जी, आज पेहवा के किसान रेस्ट हाउस में पेहवा के किसानों की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें जो खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 21 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, उसकी स्थिति पर विचार विमर्श किया गया था। जिसमें पेहवा के किसानों ने फैसला लिया है कि परसों 19 तारीख को सुबह 10 बजे किसान रेस्ट हाउस पेहवा में इकट्ठे होंगे और खनौरी बॉर्डर पर जाकर जगजीत डल्लेवाल जी का हाल जानेंगे और वहां अपना नैतिक समर्थन एमएसपी समेत किसानों की जो तमाम मांगे हैं उनको देंगे, क्योंकि इन सभी मांगों को पूरा करने का वायदा पिछले आंदोलन की समाप्ति के समय सरकार ने किया था। और सरकार से भी ये विनती पेहवा के किसानों ने की है कि राजहट को छोड़कर लोकतांत्रिक मूल्यों की कदर करनी चाहिए और किसान नेताओं से बात करके जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन तुड़वाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के राजहट के कारण एक किसान नेता अपनी जान गंवा बैठे शहीद हो जाए। और उसके अलावा कल चंडीगढ़ में एसकेएम की मीटिंग है, राज्यपाल जी ने बुलाई है, हमें पता चला है। तो पेहवा के किसानों ने एक स्वर में ये मांग भी कि सभी किसान नेताओं से की है और हम अपील भी करते हैं कि सभी किसान नेताओं को अपने छोटे मोटे वैचारिक मतभेद भुला करके एक मंच पर इकट्ठे होना चाहिए, जैसे 2020 के आंदोलन के दौरान हुए थे। क्योंकि इनके जो अलग अलग वैचारिक मतभेद हैं उनसे किसान समाज कमजोर होता है और किसान पर पूरे देश में जब कहीं भी लाठी चलती है तो दर्द हर किसी को महसूस होता है। तो हमारी सभी किसान नेताओं से विनती है कि एकजुट होकर एक मंच पर आए और सरकार से अपील करें, सरकार पर या तो दबाव बनाए कि वो मांग मानकर डल्लेवाल जी का अनशन समाप्त करवाए या डल्लेवाल जी से बातचीत करके उनकी भूख हड़ताल को खत्म करवाने का प्रयास करें। क्योंकि एक किसान नेता को तैयार होने में 40 साल लगते हैं, इतना बड़ा तजर्बा डल्लेवाल जी का है। और ऐसा ना हो कि कहीं वो इस निर्दयी सरकार की, निर्जीव सरकार की, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी कारगुजारियों के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठे और किसानों को जो इससे क्षति होगी वो आने वाले कई सालों तक पूरी नहीं हो पाएगी। तो एक तरफ तो किसान ये डल्लेवाल साहब आमरण अनशन पर बैठे हैं, दूसरी तरफ जो किसान जाने के लिए तैयार भी होते हैं, उन्होंने काफी कोशिशें की हैं इस पे शंभू बॉर्डर पे, क्या कहोगे? सरकार जाने नहीं दे रही आगे। देखिए, सरकार हर बार अपने वायदे से, अपनी बात से मुकर जाती है। जब किसान ट्रैक्टर लेकर के जा रहे थे तो खट्टर साहब तत्कालीन मुख्यमंत्री और सरकार के तमाम चेहरे कहते थे कि किसान खाली हाथ जाए ट्रैक्टर से तो ये दंगा करेंगे, खाली हाथ जाना चाहे तो जा सकते हैं। अब 100 किसानों का जत्था मरजीवड़े बन करके खाली हाथ निपटे जा रहा है, उनको भी जाने नहीं दिया जा रहा, अब उस बात से भी मुकर गए हैं। अब आप बताइए, जो खाली हाथ 100 किसान जाएंगे वो क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा कर देंगे, क्या कानूनी स्थिति को बिगाड़ देंगे। तो सरकार अपने राजहित पे अड़ी हुई है, किसानों की मांग को सुनना नहीं चाहती। सरकार को दिल बड़ा रखना चाहिए, किसानों की मांग को सुनना चाहिए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी, हमें उनसे बड़ी उम्मीद है, वो नए मुख्यमंत्री चुन के आए हैं, एक छोटे किसान के बेटे हैं, किसान परिवार से हैं, कि वो खट्टर साहब वाली गलतियों को ना दोहराएं, किसानों से बातचीत करें और हरियाणा का रास्ता खोल दें। क्योंकि पंजाब के जो किसान आ रहे हैं उनकी लड़ाई हरियाणा से बिल्कुल नहीं है, वो दिल्ली जाना चाहते हैं, उनके रास्ते में अवरोधक ना लगाएं और सेंटर में जाके भी कार्रवाई करें ताकि एमएसपी गारंटी कानून जो है वो बन सके। ठीक है।